प्रदीप भंडारी, चुनाव आयोग के इस पूरे वोटर लिस्ट के खिलाफ महाराष्ट्र में विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। उनका कहना है कि ये कानूनी प्रक्रिया है और हम अदालत में जाएंगे, सवाल उठाएंगे कि ये डबल वोटर्स कहां से आ रहे हैं। और आज तो लोकसभा क्षेत्र वाइज उन्होंने पूरे वोटर लिस्ट जारी की। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से हर क्षेत्र में 50,000 से लेकर 2 लाख तक डबल वोटर वहां पर रजिस्ट्रेशन यहां पर दिखाई दे रहा था। प्रदीप भंडारी, साहिल जी, विपक्ष की हालत ऐसी हो चुकी है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। पहले आप मुझे बताइए कि निर्णय करें कि हम कौन से विपक्ष की बात को सुने, क्योंकि सोमवार को ये कहते हैं कि भाई एसआईआर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एसआईआर का मूल आधार ये है कि वोटर लिस्ट के अंदर जो गड़बड़ी नहीं कहूँगा पर जो क्लीनलीनेस जरूरत है, जो 1951 से चली हुई आ रही है, उसको करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। घुसपैठियों को हटाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो ममता बनर्जी की पार्टी खड़ी हो गई कि अगर एसआईआर हुआ तो दंगे हो जाएंगे बंगाल के अंदर। तो वो तो कहते हैं यहाँ पे कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं बंगाल के अंदर कि नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बंगाल में कह रही है कि भाई एसआईआर होना चाहिए। अब वही कांग्रेस पार्टी जाके महाराष्ट्र के अंदर जाके कहती है कि भाई वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ी है। पर राहुल गांधी कहते हैं कि ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है ये चुनाव से ध्यान भटकाने की बात है और भारतीय जनता पार्टी जो इसको कराने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जाता है एसआईआर का कि रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं रोकेंगे। फिर बिहार के अंदर इनसे प्रूफ मांगे जाते हैं। तो जब बिहार के अंदर इनसे प्रूफ मांगते हैं तो इनके सब बूथ लेवल एजेंट कहते हैं हमारे पास जीरो प्रूफ है, हम एसआईआर की एक्सरसाइज में विश्वास रखते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहिल जी कि किस पे विश्वास किया जाए? आप भी किस पे विश्वास करेंगे? सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर दिन इनकी बात अलग रहती है, क्योंकि ये आपस में लड़ाई है। जब ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर गड़बड़ी है तो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल हुई थी। वो पीआईएल डिसमिस हो गई थी। कहा था कि 6 बजे के बाद में कोई सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है कि वोटर के अंदर, वोटर टर्नआउट के अंदर कोई गड़बड़ी है। तो आपसे मैं पूछूंगा कि क्या मांगे? आज कह रहे हैं ईवीएम खराब है। ये पहले जब चुनाव आयोग ने 2017 में सबको ईवीएम का चैलेंज दिया था तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई। तो ये आपस में इनकी लड़ाई, आप सीरियसली मत लीजिए, कोई नहीं इनको सीरियसली ले। चलिए, मैं महिमा सिंह से इसके बारे में पूछूंगा कि आखिरकार विपक्ष की भूमिका कहां पर क्या है, उसके बारे में उनसे पूछना जरूरी है। लेकिन प्रदीप भंडारी, आप जरा मुझे एक बात बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे भी गए थे, एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने जो विपक्ष उठा रहा था उसको लेकर चुनाव आयोग को आदेश दिया। पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि आप या तो बात अपनी में रखिए वरना हमें आदेश देना होगा। और उसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया में कई सारे सुधार भी किए गए। तो यह भी तो करना पड़ा ना। अगर चुनाव आयोग मान लेता तो हो सकता है कि विपक्ष इतना बड़ा जो बवाल इस पूरे मामले को लेकर उठा रहा है वो उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। चुनाव आयोग तो यह कहता रहा कि भाई ये सब गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसी ये सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो नहीं आपको लगता कि चुनाव आयोग भी थोड़ा सा ज्यादा इस बात को लेकर अड़ा रहा और जिसके वजह से आज ये सारे सवाल उठते जा रहे हैं? देखिए साहिल जी, मैं कोई नहीं होता चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहने वाला, पर मैं जरूर आपके सामने सितंबर 15, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 15, 2025 को कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसका अधिकार है कि कौन वोटर लिस्ट के अंदर होना चाहिए, कौन वोटर लिस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए। बिहार के वोटर एसआईआर एक वोटर फ्रेंडली प्रोसेस है। तो मैं ये कोई नहीं होता, पर मैं आपसे पूछूंगा साहिल जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, मूल आधार योगेंद्र यादव, कांग्रेस पार्टी, महिमा सिंह सबका क्या था कि एसआईआर पे रोक लगनी चाहिए, वोट चोरी हो रही है। कौन से इस देश के कोर्ट ने मांगा? सिर्फ और सिर्फ एक, मल्लूर के अंदर कांग्रेस के विधायक की पूरी इलेक्शन है कैंसिल हो गई क्योंकि उसने असली वोट चोरी करी थी। तो असली वोट चोर सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। पर बड़ी बात यहां पे, और 5 सेकंड में अपनी बात को मैं कंप्लीट करूंगा साहिल जी, क्या अभी तक कोई भी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष का एक भी आरोप कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर स्टैंड किया है? एक आरोप आप बता दीजिए। प्रोसीजरल चेंजेस करना तो स्वाभाविक है, तो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है, पर कोई मूल बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ बिहार में आप जाकर कहती है कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए जो अल्पसंख्यक वोटर है, जो गरीब वोटर है, दलित है, उन्हें निकालने की कोशिश होगी। 65 लाख वोटर्स के नाम कटे। अब उसमें से कितने अल्पसंख्यक, दलित या गरीब वोटर निकले उसका आंकड़ा अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाया है। दूसरा, बंगाल में ममता बनर्जी कहती है कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, गलत तरीके से होती है। या महाराष्ट्र में आप उस मोर्चा में शामिल है जहां पर आप मांग रख रहे हैं कि चुनाव के पहले एसआईआर कराइए, वोटर लिस्ट क्लीन कराइए और उसके बाद ही चुनाव रखिए, चुनाव अभी लेने की जरूरत नहीं है। तो असलियत में विपक्ष की मांग क्या है एसआईआर को लेकर? एसआईआर का विरोध है या प्रक्रिया का विरोध है?
जय हिंद। साहिल जी, आज पहली बात तो मुझे वो कुछ सालों पहले जो भारत की जनता ने नारा उठाया था ना, चौकीदार ही चोर है, वो नारा आज जीवंत हो रहा है फिर से। क्योंकि आज भारत की जनता ये जान गई है कि चौकीदार और उनकी की पूरी जो फौज है, वो सिर्फ चोरी करने में उनके दूसरे अधिकारों की या उनके जेब से पैसे की या उनके जो भी उनके हुकूक हैं उसकी चोरी ही नहीं, बल्कि उनके मौलिक अधिकार और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार जो होता है वोट का अधिकार, उसकी चोरी कर रही है। और ये आज बिल्कुल सार्थक है सबके सामने। बिहार एसआईआर हुआ, हम लोग विरोध करते रहे इस पूरी प्रक्रिया के तरीके का, इस बात का कि जनवरी 2025 में जिसकी आवश्यकता नहीं लग रही थी आयोग को, वो अचानक से जून में कैसे लगने लगी। इस बात का कि जनवरी के महीने में जो सूचियां निकाली गई थी, वो कैसे अचानक से जून के महीने में जाकर के ऐसा जवाब लगा कि इन्हें रिवीजन की आवश्यकता है। ये जो सारे सवाल थे, ये बिहार के एसआईआर के समय हमने उठाने शुरू किए, लेकिन हमारे सवालों पर बुलडोजर चलाते हुए और लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाते हुए भाजपा ने अपनी मनमानी करनी चाहिए। फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो हस्तक्षेप हुआ और बार बार हुआ, जैसा आपने अभी अभी याद दिलाया, जो कि भाजपा के प्रवक्ता मानेंगे नहीं, क्योंकि मान लेंगे तो तो महिमा जी, जनता जो एसआईआर जानती स्टे है नहीं वो हुई है। बिल्कुल बिल्कुल प्रूव हो जाएगा कि वोट चोर पार्टी जो है वो जबरदस्ती से इस देश की संसद पर काबिज होकर बैठी है अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ, अपने सहयोगियों ना के तो साथ। फिर अब तेलंगाना आप के ये अंदर, समझिए, अब तेलंगाना में आपने वोट चोरी करी। ये बौखलाहट, ये जो बौखलाहट है हाँ, साहिल जी, तेलंगाना में वोट ये चोरी जो करी, गद्दी बौखलाहट है छोड़ दो। साहिल जी, ये कर्नाटक वाली में जो वोट चोरी बौखलाहट है करी, ना, गद्दी छोड़ दो। यही बौखलाहट देख के भारत की रायबरेली जनता में वोट जानती चोरी है। करी, गद्दी छोड़ दो। ये जो आज बौखलाहट कांग्रेस है, की ये वोट प्रवक्ता चोर राहुल पार्टी गांधी की को है। आईना दिखा रही है। ऐसे ऐसे चर्चा होगी साहिल जी तो मैं चुप बैठ जाती हूँ। नहीं नहीं, अगर प्लीज भाजपा प्लीज के प्लीज, प्रवक्ता को प्रदीप सबके भंडारी बीच प्लीज, में बोलना उनको है, बात खत्म करने दीजिएगा। आतुरता, आपको बोलने का इनकी मौका मिला था। आतुरता और बौखलाहट महिमा जी, छुपी आपकी नहीं बात है। खत्म करिए, चलिए। इनकी आतुरता और बौखलाहट देश से छुपी नहीं है, आज तो पूरे विश्व से। लेकिन वो यहाँ बार बार साबित करते हैं अपनी बौखलाहट को, और अपने उनका किस तरह का एटीट्यूड है इस पूरी लोगों के अधिकारों को लेके, उसको बार बार। अब मैं आपको ये कह रही हूँ साहिल जी कि बिहार की एसआईआर की प्रक्रिया के बाद कितने सारे सवाल हैं जो मुंह बाहे खड़े हैं आज भी, और जो मुकदमा है वो सर्वोच्च न्यायालय में आज भी लंबित है, आज भी सब जुडिस है। ऐसे में ये जो सवाल हैं, चाहे वो डुप्लीकेट वोटर्स का हो, चाहे वो घुसपैठिया जिसका सबसे बड़ा जो क्लेम करती है भाजपा करती है, और भाजपा के पीछे छुपा हुआ चुनाव आयोग भी जो है वो गाहे बगाहे घुसपैठियों की बात करता है। लेकिन हमने देखा कि इस पूरी एक्सरसाइज के बाद बिहार में 7% वोटर्स में कटौती हो गई। 7% बिहार जैसे राज्य में ओ, बहुत मायने रखता है साहिल जी। और ऐसी क्या जब बात। कटौती हुई और घुसपैठियों के नाम पर भाजपा सरकार ने कितने लोगों को निर्वासित किया है आज तक देश से? मात्र 2500 नहीं, लोगों को। वो बात यूपी आपकी ठीक है महिमा सरकार जी। ने एक मेरा मिनट एक सवाल मिनट आपसे एक ये था, मिनट मैं साहिल जी, मैं जरा एक ओरिजिनल मिनट सवाल पर साहिल जाना चाहता हूं महिमा मैं जी। आप आपके सवाल पे आऊंगी, नहीं नहीं, एक आपके मिनट, सवाल पे आपकी आऊंगी, भूमिका आप तो आ सुनिए गई यहां पहले। पर। देखिए, नहीं, पहले मेरे भाजपा सवाल के पर, मुझे प्रवक्ता सवाल पर आना है, पहले क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता मेरा अपने आपके सवाल ये था। सुनिए ना, मैं आपके सवाल पर नहीं, आऊंगी। क्योंकि देखिए मैं ना, आपके सवाल ये था कि जो सवाल पर बीएलएस थे, आऊंगी। बीएलएस ने कितने ऐसे वोटर्स दिखाए कि ये तो अल्पसंख्यक वोटर है, दलित वोटर है, इनके नाम देखिए काटे गए हैं। मेन आरोप तो उसी मामले को लेकर था। चुनाव आयोग से आपने लिस्ट मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हर आपको बूथ में जाकर वो लिस्ट देनी होगी, कितने नाम किस तरीके से काटे गए, ये भी तो पूछा गया था। और दूसरा सबसे अहम सवाल था कि बंगाल में आप कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, और आज जो मुंबई में मोर्चा निकाला गया उसमें आप ही की मांग है कि एसआईआर करिए, वोटर लिस्ट ठीक करिए और उसके बाद यहां पर चुनाव करिए। तो एग्जैक्टली कौन सी मांग को लेकर आप चुनाव आयोग के पास जा रही है, वो भी जरा क्लैरिटी दे दीजिएगा। ये मेरा ओरिजिनल सवाल था आपसे। मैंने आपके सवाल सुन भी लिए थे और मैं उन सवालों पर आने की तरफ बढ़ रही हूं, लेकिन पहले भाजपा के प्रवक्ता की आतुरता बोलने नहीं देती। उसके बाद आप बीच में पूछ रहे हैं, मैं कह रही हूं आपका सवाल सुन लिया मैंने, साढ़े आप बात 4 मिनट सुनिए से ना। आप बोल रही ये हैं, सारी अक्कड़ नहीं बक्कड़ प्लीज बकने प्रदीप को भंडारी, आप कर प्लीज रही हैं। उनको जवाब देने दीजिए। ठीक है, प्लीज मुझे प्रदीप भी भंडारी, थोड़ा प्लीज मौका मैंने सवाल दीजिएगा पूछा, आप। उनको जवाब देने समय दीजिए बता प्लीज। दीजिए कि कितना समय यस बोल यस, रहे थे। जल्दी से और महिमा जी, जल्दी से।
मुद्दे बिल्कुल, पर इंदिरा मुद्दे पर मुद्दे पर अगर भाजपा की जी, प्रवक्ता की अनुशासनहीनता ना होती तो अभी तक बात खत्म हो गई होती। अब इन्हें चुप कर दीजिएगा प्लीज। चलिए ठीक है, इन्हें अभी थोड़ा अभी अभी आइए, अभी बात करिए, चलिए। वापस इन्हें नर्सरी क्लास में भेजने की जरूरत है। अब सुनिए, अनुशासन हमें ही सिखाना पड़ता है वापस। अब सुनिए, जो ये सारे सवाल हैं साहिल जी, आज एसआईआर बिहार में हुआ, वो कहते हैं ना कि ये इस प्रोजेक्ट की भारी सफलता के बाद पेश है। यहां पर भाजपा की और चुनाव आयोग की जो स्ट्रैटेजी है वो है कि बिहार एसआईआर की भारी विफलता के बाद पूरे देश के ऊपर आज ये थोप देना चाहते हैं इस एसआईआर एक्सरसाइज को। आप महाराष्ट्र और बंगाल के अंदर एक कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहती हूं आज ये सवाल पूछने से पहले भाजपा से ये पूछा जाना चाहिए था और चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए था कि जिस एक्सरसाइज की कोई आवश्यकता जनवरी 2025 तक नहीं लग रही थी, वो जून 2025 में क्यों लगी? आज हम सीधी सी बात है, अरे महिमा जी, ये सवाल तो हमने कई बार पूछे हुए हैं ना। हड़बड़ी में बिहार के भीतर एसआईआर करने की जरूरत क्या थी? अब एसआईआर वहां पर हो गया। अब तो बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन बंगाल में चुनाव होगा 6 महीने के बाद। अभी से वहां पर एसआईआर हो रहा है। मेरा सवाल यह कि 2 राज्यों में अलग अलग डिमांड क्यों है आज की स्थिति में? उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, लेकिन यह डिमांड भी तो समझनी चाहिए ना कि आखिरकार क्या है। महाराष्ट्र में अलग मांग, बंगाल में अलग मांग, ये क्या है? ये जरा समझने की भी जरूरत है ना कहीं ना कहीं। साहिल जी, जैसे आज आपके कहने से भाजपा की प्रवक्ता चुप नहीं हो सकते, अनुशासित नहीं हो सकते ना, ऐसे ही आपके बार बार सवाल पूछने से सवालों के जवाब भी नहीं मिलते। चुनाव आयोग के ये सुओ मोटो प्रवक्ता बन जाते हैं जब इनको बनना होता है, और जब नहीं बनना होता तो कहते हैं हम कोई चुनाव आयोग के प्रवक्ता थोड़ी हैं। चलिए, आनंद दुबे से पूछा है एसआईआर की प्रक्रिया, देखिए बीच में नहीं, प्रदीप भंडारी बीच में नहीं, प्लीज देखिए बीच इस में तरह से तो पूरे शो में आपकी सवाल का जल्दी से आपकी बात खत्म करिए, मुझे आगे भी बढ़ना है, क्योंकि आप मेरे सवालों के तो जवाब नहीं दे रही है। अब अगर भाजपा के प्रवक्ता बीच में बोले तो आप उन्हीं से जवाब ले लीजिएगा, मैं चुप रहूंगी आपके पूरे शो। इन्हीं से ही अरे मैंने आपसे सवाल पूछा, आप तो जवाब नहीं दे रही है। नहीं, मैं ठीक नहीं है, प्लीज। मैंने उनसे भी सवाल पूछा था, उनसे भी स्पेसिफिक सवाल पूछा था। चलिए आनंद दुबे, आप जवाब दे सकते हैं क्या? आनंद दुबे, आप जवाब दे सकते हैं क्या? अभी आप कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे, कोर्ट पे जाके आप क्या मांग करने वाले हैं कि यहां पर चुनाव तब तक नहीं किए जाए जब तक एसआईआर नहीं होगा? यही आपकी मांग रहेगी? आनंद दुबे जल्दी से बताइए। हाँ। बिल्कुल मांग है। साहिल भाई नमस्ते। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। चुनाव आयोग की योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है हमारे जवाब देने की। वो कह रहा है कि विपक्ष ही गलत ढंग से विपक्ष एक रोड़ा डाल रहा है, जबकि हकीकत यह है कि एक ट्रक भर के फर्जी दस्तावेज आज हम वो लोग वहां लाए थे, जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई हैं। एक ही घर में 100 लोगों के नाम, एक चुनाव आयुक्त के घर में 100 लोगों के नाम, कहीं देखिए। अब साहिल भाई, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। साहिल भाई प्लीज जरा उनको तो बोलने नहीं दूंगा। मैं आपके पास आऊंगा बाद में। ये कौन सा तरीका आनंद है? दुबे प्लीज, आप अपनी बात खत्म करिए। प्रदीप भंडारी प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। आनंद दुबे आपकी बात खत्म करिए प्लीज। प्रदीप जी, थोड़ी तो गरिमा बना के रखिए, ऐसा मत करिए। पूरा देश देखता है, सबसे बड़ा चैनल है। देखिए, हमारे नेता सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि 31 जनवरी से पहले आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थानीय निकाय के चुनाव होने चाहिए। हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, वोटर लिस्ट जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो 3 साल अगर चुनाव नहीं हुए हैं तो 1-1.5 साल अगर नहीं भी होंगे, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। हम पहले अपना पूरा विषय चुनाव आयोग के सामने रख रहे हैं। पहले हम केंद्रीय चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि हैं उनसे कहा, अगर वोटर लिस्ट के भीतर आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही व्यक्ति का नाम 2-2 जगह पे रखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 50,000 से 2 लाख डबल वोटर्स वहां पर रजिस्टर्ड है, आपको दिखाई दे रहा है कि उनके नामों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तो वोटर लिस्ट साफ करने की मांग में गलत क्या है? साहिल जी, ये लोकतंत्र के खिलाफ कैसे हो सकता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को जज किया जाता है उसके पास्ट एक्शन। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मैं महिमा जी जैसे इमरती नहीं बनाऊंगा जैसे राहुल गांधी फैक्ट्री के अंदर बनाते, मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा। किसी भी व्यक्ति को जज किया जाता है उसके पास्ट एक्शन से। अब आनंद जी आप बीच में कूद रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को जज किया जाता है इनके पास्ट एक्शन से। पास्ट के अंदर पहले ये लोग यही बात करा कर रहे थे। राहुल गांधी ने पूरा कैंपेन एसआईआर के खिलाफ किया। इनके आनंद दुबे, अभी उनको जवाब देने दीजिएगा। अब ये देखिए, आप
ये देखिए, आनंद दुबे अभी उनको जवाब देने दीजिए। आनंद भाई, रिलैक्स करो। प्रदीप भंडारी स्पेसिफिक जवाब, बहुत स्पेसिफिक जवाब दीजिए, मैं स्पेसिफिक जवाब specific ही दीजिए। दे रहा हूं, मैं इन दोनों जैसा नहीं हूं। इनके मांग में क्या गलत है? अगर वो कह रहे हैं कि सुनिए तो आपको सही। लिस्ट पे सुधार करना है तो उस मांग में क्या गलत है? सुनिए जरा तो सही। स्पेसिफिक जवाब दीजिए। शायद आनंद दुबे ही सुनिए। प्लीज। देखिए, प्रदीप भंडारी जल्दी। किसी भी व्यक्ति हाँ। को जज किया जाता है उसके पास्ट एक्शन से। इसी तरीके की बातें राहुल गांधी ने करी थी कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स ने कहा राहुल गांधी एक नंबर के झूठे, एक भी आरोप उन्होंने नहीं एसआईआर की प्रक्रिया पे बिहार में कहा। अब ये पूरा उल्टी बात कर रहे हैं। आपने भी कहा इमरती नहीं बनाएंगे, जलेबी नहीं बनाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक सवाल का जवाब आप भी नहीं दे रहे। उनकी चीजें जरा एक मिनट सबको शांत करो। ये तो कल को बोल देंगे कि मार्च के अंदर